कि हमारे हिंदू धर्म में मुख्यतः 3 शाखा, एक वैष्णव, दूसरी शैव और तीसरी शाक्त। विष्णु किसको बोलते हैं? वैष्णव किसको बोलते हैं? जो विष्णु की उपासना करते हैं, विष्णु के उपासक होते हैं। विष्णु भगवान के बहुत से अवतार हुए, राम, कृष्ण, स्वामीनारायण, ऋषि, वामन, ये सब विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो इन अवतारों की जो जो उपासना करते हैं वे सब वैष्णव कहलाते हैं। और जो शिव की उपासना करते हैं उसको शैव बोलते हैं। और जो शक्ति की, माताजी की उपासना करते हैं उनको शाक्त बोलते हैं। शक्ति की उपासना करने वाले शाक्त है, शिव की उपासना करने वाले शैव और विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव। विष्णु अयम इति वैष्णवः, शिवस्य अयम इति शैवः। तो हमारा जो स्वामीनारायण संप्रदाय है वो वैष्णव परंपरा में आता है। हमारा दर्शन, वेदांत, मत विशिष्टाद्वैत और हमारी जो हिंदू में शाखा वो है वैष्णव शाखा। ये थोड़ा सा आपको परिचय में रहे इसलिए मैंने चार्ट बना के आपको बताया है। तो स्वामीनारायण भगवान, ये स्वामीनारायण भगवान विष्णु संप्रदाय में ही है। और स्वामीनारायण भगवान ने इसलिए तो जो सेवा रीति भगवान की उसमें भी वैष्णव परंपरा के अनुसार ही किया है। तो आज हम ये भारत भर में फैला हुआ जो स्वामीनारायण संप्रदाय उसके बारे में कथा शुरू करते हैं। और हमारे नन संतों में से बहुत से संतों ने कथा स्वामीनारायण भगवान के बारे में लिखी है। उन कथाओं में से जो हमारे एक बड़े संत हुए शतानंद स्वामी, और शतानंद स्वामी के मुंह से निकली हुई जो कथा है वो कथा हम आज सुनेंगे। स्वामीनारायण भगवान के बारे में शतानंद स्वामी जो जो लिखते हैं वो हम सुनेंगे। शतानंद स्वामी ऐसे तो मिथिला नगरी के थे, जनकपुरी के थे। एक विष्णुदत्त नाम का ब्राह्मण था जनकपुरी में, और उसका लड़का जो था उसका नाम था शतानंद। बचपन में ही शतानंद ने सोच लिया कि मुझे प्रकट भगवान का दर्शन पाना है। ये मनुष्य जन्म ऐसे ही नहीं गवाना है, मुझे प्रकट भगवान मिलने चाहिए। भागवत की कथा सुनते सुनते सुना पंचम स्कंद में कि भरत खंड के जो भगवान है वो नरनारायण भगवान है। तो शतानंद विप्र मिथिला नगरी से चल पड़े और बद्रिकाश्रम में आए। बद्रिकाश्रम में नरनारायण भगवान की उपासना की। भगवान ने दर्शन दिया। एक बात पक्की है, भक्त की भावना होती है तो जरूर भगवान आज भी दर्शन देते हैं। हमारी भावना पर डिपेंड होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। हिरण्यकशिपु ने भी कहा था प्रहलाद से कि भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने, छोटे से बालक ने, नन्हे से बालक ने कहा था कि पिताजी ये मत पूछो कि भगवान कहाँ है, ये पूछो कि भगवान कहाँ नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटा ये जो खंभा खड़ा है उसमें तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी, उसमें भी मेरा भगवान है। आप सुनिए, वो खंभा वो भगवान की मूर्ति नहीं थी, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, एक खंभा ही था। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि इसमें तेरा भगवान है? हाँ इसमें भी मेरे भगवान है। और तब हिरण्यकशिपु तलवार लेके खड़ा हुआ और जाके जोर से तलवार मारी और खंभा टूट पड़ा और अंदर से ऋषि भगवान का प्राकट्य हुआ। जब भक्त की भावना होती है तो भगवान खंभे में भी होते हैं, और जो भावना नहीं होती है तो मूर्ति में भी भगवान दिखाई नहीं देते।
आज शतानंद विप्र की भावना थी, मुझे प्रगट भगवान मिलने चाहिए। बद्रिकाश्रम में तपश्चर्या की, नर नारायण भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि मांगो, आपको जो चाहिए सो मांग लो। शतानंद विप्र ने इतना कहा कि प्रभु मुझे तो एक इच्छा है, एक तमन्ना है मेरी, मुझे आपके चरित्र का वर्णन करना है, आपके गुणों का गान करना है। और तब नरनारायण भगवान ने कहा कि हे विप्र, आज गुजरात की भूमि पर भगवान का प्रत्यक्ष अवतार विचरण कर रहा है और उनका नाम है स्वामीनारायण। आप उधर जाओ और उस स्वामीनारायण भगवान का दर्शन करो। नरनारायण भगवान ने शतानंद विप्र को भेजा। शतानंद विप्र तीर्थ यात्रा करते करते गुजरात आए और स्वामीनारायण भगवान से मिले। स्वामीनारायण भगवान के पास आए। स्वामी ही सहजानंद देखी भये आनंद अति, भव ब्रह्मादि वंद जानी लिए तत्खेव तबा। उन्होंने जान लिया कि स्वामीनारायण भगवान साक्षात भगवान है। और बाद में शतानंद विप्र कहते हैं कि हे स्वामीनारायण भगवान, आपके दर्शन करते ही मुझे शांति हो गई है, मेरे त्रिविध ताप मिट गए हैं और अब मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूं। स्वामीनारायण के दर्शन करते ही शतानंद विप्र को यह अनुभूति हुई कि मेरा अंतर आज शांत हो गया है, मेरा मन शांत हो गया और मेरे त्रिविध के ताप दूर भाग गए। हिंदी में ही पूरा ग्रंथ है, शतानंद स्वामी रचित। कोई कोई पुरुष ऐसे होते हैं जिनके दर्शन मात्र से अंतःकरण में शांति हो जाती है, और कोई कोई इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनको देखने से ही अंतःकरण एकदम संतप्त बन जाता है। आज भगवान स्वामीनारायण का दर्शन करते ही मिथिला के शतानंद विप्र, आज मुझे ऐसा इसलिए हो रहा है कि स्वामीनारायण भगवान उत्तर प्रदेश के थे, उनके चरित्र लिखने वाले मिथिला नगरी के थे, किंतु स्वामीनारायण भगवान गुजरात में ही रह गए हैं, इसलिए लोग गुजरात में ही जानते हैं। तो मैंने सोचा कि अब हिंदी में थोड़ी थोड़ी कथा होनी चाहिए, और आप सब लोग जो साथ देते रहेंगे तो मैं करता रहूंगा, है ना? आपको साथ देना पड़ेगा थोड़ा। आपको गुजराती में अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें तो जब्बा भी भीग जाता है। फिर भी हम सोचते हैं कि हिंदी में, ऐसे तो मैंने आज से 11 साल पहले झारखंड में हिंदी में कथा की थी, धनबाद में। वो मेरी पहली हिंदी में कथा थी। और बाद में 5 साल बाद फिर एक बार धनबाद में हिंदी में कथा की, और 1 साल पहले तीसरी बार नारायण सेवा संस्थान के सहयोग से हमने तीसरी बार भी वो धनबाद में कथा की थी, किंतु वो मेरी तीनों कथा भागवत की थी। इस बार मैंने सोचा कि स्वामीनारायण चरित्र की कथा हिंदी में होनी चाहिए। और आप लोग दाद तो अच्छी दे रहे हैं, इसलिए कथा तो अच्छी ही होगी, क्योंकि आज तो अभी पहला दिन है और दाद अच्छी तरह से मिलती है ना, तो वक्ता प्रसन्न रहते हैं, है ना? और इधर जो बिठाए हैं ना, आप लोगों को संहिता के लिए नहीं बिठाए हो, दाद देने के लिए बिठाए हैं। ऐसा, अरे अरे, क्योंकि स्वामीनारायण भगवान जब कथा सुनते थे ना, स्वामीनारायण भगवान को कथा सुनने का बहुत अच्छा स्वभाव था, ऐसी प्रकृति थी, हर दिन स्वामीनारायण भगवान के पास कथा का वांचन होता ही रहता था। स्वामीनारायण भगवान ने श्रीमद् भागवत की कथा तो एक बार सतत 7 बार सुनी। कथा की पूर्णाहुति होती है, फिर से प्रारंभ से शुरू करते हैं, ऐसे ही 7 बार स्वामीनारायण भगवान ने भागवत की कथा सुनी थी।
संपूर्ण महाभारत की कथा भी स्वामीनारायण भगवान ने सुनी है। आज दिन तक हमारे हिंदुओं में कोई भी महाभारत की कथा करते नहीं है, किंतु मेरा संकल्प है कि जब अवसर आएगा तो आगामी साल मुझे एक बार महाभारत की भी कथा करनी है, क्योंकि मुझे थोड़ा नया करने में रस रहता है। इसलिए ऐसी इच्छा है कि आगामी कथा हमारी महाभारत में भी हो जाए।